नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वरोजगार में। आपने सुना ही होगा कि बेटे भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से होती हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सौभाग्यशाली हैं। सभी लोग जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, इसके कुछ अपडेट्स आए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अपडेट देंगे आपको। और ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी सुकन्या में इन्वेस्ट नहीं किया। अगर जो आपके पास एक बेटी है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, दो है तब भी इन्वेस्ट कीजिए। इसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा स्कीम है। तो आइए देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना 2022। आइए जाने नियमों में हुए नए बदलाव के बारे में। बहुत अच्छा है, मैंने भी इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूँ मैं आपके लिए। सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े नियम जान ले, मिलेगा ज़्यादा फायदा। SYI स्कीम सुकन्या योजना अपनी बेटियों के भविष्य को बेहतर बनाने का बहुत ही अच्छा जरिया है। जिन अभिभावकों के घर में 10 साल से कम उम्र की बिटिया है, वे छोटा निवेश करके उसके लिए मोटा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगर जो आप एक बेटी के पिता हैं और आप सौभाग्यशाली हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें निवेश करने के लिए बच्चे की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। सरकारी स्मॉल सेविंग योजना की श्रेणी में शामिल है सुकन्या समृद्धि योजना। बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने का अच्छा विकल्प है। अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बिटिया है तो उसके नाम पे इस योजना में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें छोटा सा निवेश करके बच्ची के लिए आप बहुत ही अच्छा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। मोदी सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लिया था। उसी के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर 7.6% सालाना ब्याज मिलता है। अगर आप अपने जमा पर ज़्यादा ब्याज पाना चाहते हैं तो फिर आपको हर महीने 5 तारीख को किस्त आपको देना है। इसमें 250 रुपये से 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं और ज़्यादा ब्याज के लिए हर एक महीने 5 तारीख को आप किस्त दे दीजिए। दशरथ सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सरकार तिमाही आधार पर मिलने वाली ब्याज दरों का फैसला करती है। ऐसे में 5 तारीख और अंत आखिरी के बीच में जितना न्यूनतम बैलेंस होता है उस पर ब्याज दर की गणना की जाती है। यही कारण है कि हर महीने की 5 तारीख को पहले पैसा जमा करना फ़ायदेमंद होता है। अगर जो आप सुकन्या समृद्धि का अकाउंट ऑलरेडी ओपन करवा रखे हैं तो इस जानकारी को फिर से पढ़ें। मैं इसीलिए स्लाइड में लेके आया हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। और अगर जो आप अकाउंट ओपन है तो आप 5 तारीख तक अपना किस्त जमा करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। बीते दिनों इसे लेकर जारी नए नियमों के तहत खाते का सालाना ब्याज हर वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाता है। सबसे पहले एक चीज़ और जान लें कि सुकन्या समृद्धि खुलता कहाँ है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदक अपनी बेटी के नाम पर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं भी आप खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अपनी बिटिया के नाम पर कम से कम 250 रुपये की राशि से खाता खुलवा सकते हैं, जबकि इसका योजना का अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना आप जमा कर सकते हैं। तो 250 से आप 1.5 लाख रुपये तक सालाना जमा कर सकते हैं। सुकन्या योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदक के फॉर्म के साथ पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। इसके अलावा बच्ची और माता पिता का पहचान पत्र में आएगा आपका पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और जहां रह गए हैं उसका प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल जमा करना होगा। क्या है स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड, जिसके बारे में जानते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के जमा की गई राशि बच्ची की उम्र 21 साल होने पर मैच्योर हो जाती है, यानी आप 21 साल बाद पैसे की निकासी कर सकते हैं। हालांकि 18 साल की उम्र के बाद अगर बेटी की शादी होती है तो पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा 18 साल की उम्र के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए 50% तक पैसा आप निकाल सकते हैं, 50% आप पैसा निकाल सकते हैं। तो बेसिक है सुकन्या के बारे में। अगर जो आपने अभी तक निवेश नहीं किया है तो निवेश कर लीजिए, बहुत ही अच्छा स्कीम है। और इस वीडियो के सारे डाटा इंटरनेट से लिए हुए हैं। जैसे भी नया अपडेट्स आएगा फिर से हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।